हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ प्री डीएड रिजल्ट कब जारी होगा। जितने भी परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा डीएलएड का दिलाए हुए हैं उन सभी का इंतजार है कि इसका फाइनल रिजल्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, ताकि हम अपना काउंसलिंग करा के हम कॉलेज में एडमिशन ले सके। जितने भी छात्र इस वर्ष डीएलएड का कोर्स करने जा रहे हैं उन सभी को आज हम बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है कब जारी होगा, साथ ही इसका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अगर आप ST SC OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितना नंबर मैक्सिमम लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर टाइप करना है CG व्यापम। फिर आपके सामने अगला जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और पहले ही नंबर पे vyapam.cgstate.gov.in छत्तीसगढ़ व्यापम का ऑफिशियली साइट देखने को मिलेगा, तो आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है और आपके सामने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल CG व्यापम का जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं बता दें, बहुत सारे छात्रों का हमें कमेंट आ रहे थे कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा, साथ ही कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि अगर हमारा रिजल्ट में कम नंबर आता है तो हम अदर कोर्स करेंगे और यदि रिजल्ट में अच्छा नंबर आ जाता है तो हम डीएलएड का जो कोर्स है वो करेंगे। तो इन्हीं सभी को देखते हुए हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है और आज हम जानेंगे आपका रिजल्ट कब जारी होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा और कट ऑफ कितना कितना जा सकता है। अगर आप ST SC OBC या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, पूरी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उसके लिए आप ऊपर की ओर आ रहे जो सर्च वाला मेन्यू है उसी पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है CG DED रिजल्ट 2026 जारी कब होगा। हालांकि इसको लेके बहुत सारे जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम आपको एक सटीक और जानकारी एक्सपेक्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर अगला जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आप सभी को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, छत्तीसगढ़ CG डीएलएड प्री डीएलएड 2026 का एग्जाम हुआ है, उसका मॉडल आंसर की जारी हो चुका है और दावा आपत्ति भी हो चुका है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है विलोपित हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो हो रहे हैं, जिनका फोटो आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दोनों ही जगह मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देखेंगे तो जून 2026 के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में जारी होगा। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड जो डेट रहने वाले हैं वो जून 2026 के लास्ट वीक कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जून के अंतिम सप्ताह में आने की जो चांस है वो लगभग पूरा का पूरा कम है। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के पहले ही सप्ताह के अंदर जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम ही है वो 4 जून को हुआ था। और इस तरह व्यापम का जो डेट है कि जो भी रिजल्ट जारी होता है वो 30 से 35 दिनों के अंदर, किसी भी एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होता है, उसका रिजल्ट 30 से 35 दिनों के अंदर में जारी होता है। ये व्यापम का एक्सपेक्टेड डेट रहता है। तो इस डेट के आधार पे अगर हम कहें तो आपका जो एग्जाम है वो 4 जून को हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी 4 जुलाई के आसपास ही दोस्तों जारी होगा। इस तरह हम आपको एकदम कन्फर्म डेट तो नहीं बता सकते, सटीक डेट एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हम एक आपको प्रमाणिक संभावित डेट जरूर बता सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट है वो जुलाई के लगभग पहले सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि पहले भी जारी हो सकता है, जून के अंतिम सप्ताह में भी आ जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट रहने वाला है जुलाई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। एंड इसकी जो सटीक जानकारी है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखते रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम हुआ है वो 4 जून 2026 को व्यापम की ओर से जारी किया हुआ सभी जिलों में हुआ था। लगभग 17 जून को यहाँ पर देखेंगे तो मॉडल आंसर का जो है वो आपत्ति करने का डेट था। इस तरह जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो दिए गए हैं, तो एक बार आप अवश्य देख लीजिए। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कितना नंबर लाना पड़ेगा और यदि आपको प्राइवेट चाहिए तो कितना नंबर लाना पड़ेगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं एक कट ऑफ, ये पूरा एक्सपेक्ट रहने वाला है, संभावित रहने वाला है। जब व्यापम की ओर से ऑफिशियली मॉडल आंसर के साथ साथ फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो ही दोस्तों उसे ही प्रमाणिक मानना है। ये जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि कुछ इस प्रकार से जो कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो लगभग 75 से 80 नंबर लाना ही पड़ेगा। और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो लगभग 70 से 75 के बीच, लगभग 70 प्लस ही नंबर आपको लाना चाहिए, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। और आपने जो मॉडल आंसर की जारी हुआ है उसमें कितने कितने नंबर जोड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट में बता सकते हैं।
साथ ही अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 65 से 70 प्लस लाना पड़ेगा, यानी कि 65 प्लस आएगा तो आपको एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो लगभग आपको 60 प्लस ही लाना पड़ेगा, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होने का जो चांस है वो पूरा है। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिले, हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उसका जो फीस है ज़्यादा रहेगा, तो अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी से है तो लगभग 65 प्लस नंबर अगर आपका आ जाता है एग्जाम में तो आपको अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज जो है मिल जाएगा। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो लगभग आपको 60 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, फिर आपका जो नाम है वो प्राइवेट कॉलेज में आ जाएगा। ये जो है वो हम बता रहे हैं अगले साल के जो सिलेक्शन हुआ है मेरिट में आए हुए बच्चों का, और जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग किए थे उन सभी का हम आपको बता रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपका जो एक्सपेक्ट कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। और यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो लगभग 50 से 55 नंबर लाना पड़ेगा, एसटी कैटेगरी से हैं तो 45 से 50 लाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये कंफर्म नहीं मानना है कि इसी तरह रहेगा तो हमें नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से फिर भी आपको 45 से 50 में मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा हम बता रहे हैं ये आपका पहले लिस्ट का है। जब व्यापम की ओर से जब छत्तीसगढ़ एससीईआरटी की ओर से काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसमें जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहेगा वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। हालांकि दूसरे लिस्ट जारी होगा, तीसरे लिस्ट जारी होगा तो इसमें बहुत ही कम जाएगा। हम जो बता रहे हैं वो आपको पहले लिस्ट का बता रहे हैं। बाकी दोस्तों किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।